नमस्कार, मैं हूं रश्मि राठौर। आप देख रहे हैं पार्ट टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर और हर ताजा अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपके अपने चैनल पार्ट टीवी न्यूज पर। मेडिकल कॉलेज में प्राइवेसी विवाद, छात्राओं का धरना, प्राचार्य बोले सिर्फ बिजली लोड की हो रही थी चेकिंग। फिरोजाबाद स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में उस समय हंगामे की स्थिति पैदा हो गई जब छात्राओं और जूनियर डॉक्टरों ने प्राचार्य कार्यालय के बाहर धरना देकर कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल और आवासीय परिसर में उनकी प्राइवेसी उल्लंघन किया गया। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में छात्राएं और डॉक्टर धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। धरने में शामिल छात्राओं और डॉक्टरों का कहना है कि चेकिंग के नाम पर उनकी निजता प्रभावित हुई, जिससे वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आरोपों को लेकर कॉलेज परिसर में काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंचे तथा प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर योगेश कुमार गोयल ने छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि कॉलेज परिसर में बार बार ट्रांसफार्मर फूंकने और बिजली लोड पड़ने की समस्या सामने आ रही थी। जांच में पता चला कि कुछ छात्र छात्राएं नियमों को विरुद्ध एसी और इंडक्शन चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते बिजली व्यवस्था प्रभावित हो रही है। डॉक्टर योगेश कुमार गोयल के अनुसार इसी कारण कॉलेज प्रशासन द्वारा केवल बिजली लोड और विद्युत उपकरणों की चेकिंग कराई जा रही थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्राइवेसी उल्लंघन या किसी भी प्रकार की अभद्रता जैसी बातें पूरी तरह निराधार हैं। प्राचार्य का कहना है कि चेकिंग का उद्देश्य केवल विद्युत व्यवस्था को सुरक्षित रखना और किसी की निजता भंग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। हालांकि छात्र छात्राएं अपने आरोपों पर कायम हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के दावों के बीच विवाद गहरा गया है और सभी की निगाहें प्रशासन द्वारा की जाने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मैं एमबीबीएस इंटर्न हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फिरोजाबाद में। ये मेरे साथ हरासमेंट का केस हुआ है। 12 से 15 अग्निवीर जो है सिक्योरिटी गार्ड्स ने किया है और 3 जो है क्लर्क्स हैं। उसमें एक का नाम है मुनिंदर, एक का नाम है अतुल और एक का नाम है नीरज। और ये सारे के सारे न्यू गार्ड्स हैं अग्निवीर वाले। उन्होंने मेरे को इतनी ज्यादा मेरे वीडियो बिना परमिशन के मेरे फोटो क्लिक करने की कोशिश करी, जबकि मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। वहाँ पे मैं अपने बैचमेट के फ्लैट पर अपना स्ट्रेच लेने के लिए गई थी। शाम को 7 बजे की बात है। इतने में उन्होंने मेरे को इतना क्रिटिसाइज कर दिया, मेरे को इतना मेंटली हरास किया। उसके बाद जब मैं जाने लगी कि मेरे को अपना स्ट्रेच लेके वापस जाना है अपने यहाँ, तो मेरे को धक्का देने लगे। मेरे इतना टाइटली हाथ पकड़ लिया। 12 से 15 गार्ड्स थे और मैं इतना मना कर रही हूँ। फिर मैंने अपना जाकर के एक रूम बंद कर दिया कि मैं इस रूम से अब मैं नहीं निकलूंगी जब तक कोई फीमेल नहीं आएगी यहाँ पे। वो लोग बस खाली एक मजाक करने आए थे, एक मजे लेने आए थे बस खाली कि चलो एक जो है मजे करने चलते हैं अब लोग। वो बॉयज हॉस्टल था वो। मैं बॉयज हॉस्टल में मैं जो है अपना स्ट्रेच लेने के लिए गई थी। मैं कि मैंने दे रखा था अपना स्ट्रेच, तो मैं अपना वापस लेने गई 7 बजे। कोई भी जा सकता है, वो तो हम 18+ है, हम बैचमेट्स हैं। मैं अपना सामान लेने क्यों नहीं जा सकती हूँ? तो उस पर मेरी बात तो सुनी नहीं गई यहाँ पे कंप्लेंट। ऊपर से ये और कहने लगे कि मेरे को एलिगेशन लगाने लगे मेरे पे कि ये नेकेड थे, जबकि बिल्कुल। मैंने बोला कि प्रूफ दिखाओ, प्रूफ भी नहीं। जब मैंने पुलिस कंप्लेंट करी तो मेरे को डराने और लगे कि तुम्हारी एक्सटेंशन कर देंगे, तुम इंटर्नशिप प्रिंसिपल ने कि तुम्हें एक्सटेंशन लगा देंगे, तुम निकल जाओगे। और ये मेरे को जो है बहुत ज्यादा मेरे को टॉर्चर करने लगे कि तुम बाहर जाओ। सुन ही नहीं रहे थे मेरे साथ मेरी बात को। मैम यहाँ पर आई और उन्होंने कहा कि इंडक्शन निकालो। मेरे पास इंडक्शन था नहीं। मैंने मैम से बोला मैम आप चेक कर लीजिए, तो मैम ने बोला कि फिर हम तलाशी लेंगे। फिर एकदम से 10-15 गार्ड्स और क्लर्क्स मेरे रूम में घुस गए। वहाँ पर मेरे पर्सनल चीजें थी। उस बैग में मेरा पर्सनल स्टफ था, मतलब अंडरगारमेंट्स वगैरह थे और मेरा पर्सनल सामान था जो मैं किसी को नहीं दिखा सकती ऐसे मेल को। वो सब उन्होंने एक्सपोज किया। वहाँ पे वो लोग अपने हाथ से मेरा बैग खोला उन लोगों ने, और क्लर्क ने मेरा बैग खोला, गार्ड ने मेरा बैग खोला, और मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर पाई क्योंकि 10-15 गार्ड्स मेरे सामने थे और मुझे डर लग रहा था। हम ये चाह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ घटना होनी थी तो हमें पहले तो इसका प्रायर नोटिस मिलना चाहिए था। और 10-15 गार्ड को किसी एक फीमेल के रूम में लाना जो किसी भी अवस्था में है उस टाइम, ये बिल्कुल गलत है। या तो पहले प्रायर नोटिस दीजिए आप कि आपको हमारी चेकिंग करनी है तो हम प्रॉपरली ड्रेस्ड रहे। और ऊपर से 10-15 गार्ड को आप हमारे मुंह पे एकदम ला रहे हो। मुंह खोलते ही आपने कैमरा स्टार्ट कर दिया। हमें एज अ टेररिस्ट फील करवाया गया है। हम यहाँ पे 5 साल से रह रहे हैं। हम ये सब तो डिजर्व नहीं करते हैं बिल्कुल भी। प्रिंसिपल सर ने पहले तो हमें कोई नोटिस नहीं दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, प्रिंसिपल सर हमें यही कह रहे हैं, हमारी एक फीमेल फ्रेंड है जिसके साथ बहुत बदतमीजी हुई है, उसका प्रॉपर कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। यहाँ पे उसके बारे में बहुत फालतू बोला जा रहा है, प्रिंसिपल सर और उनके स्टाफ मेंबर्स।
कल हमारे कॉलेज परिसर में हॉस्टलों में एक चेकिंग अभियान चलाया गया था, जिसमें उच्च क्षमता उच्च शक्ति वाले विद्युत उपकरणों को प्रतिबंधित होने के कारण न इस्तेमाल करने के लिए वार्डनों के देखरेख में सुरक्षाकर्मी और क्लर्कों के साथ वो अभियान चलाया गया था। उसमें कुछ जगह पे उच्च शक्ति वाले इंडक्शन प्लेट वगैरह जब्त किए गए थे और उसी बीच में कुछ कन्फ्यूजन हो गया बच्चों को और उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया। तो आज यहाँ पर दिन भर चले घटनाक्रम में उन सब बातों का समाधान हो गया है और अब कोई बात नहीं है, सारे लोग संतुष्ट होकर वापस चले गए हैं। उनको मांग थी कि हमारे कमरे तक, हमारे हॉस्टल के गेट तक जोमेटो, स्विगी और ये ब्लिंकिट वाले सामान देने आ जाएं। सुरक्षा कारणों से उसको हम थोड़ा पहले ही रोक देते थे, लेकिन बच्चों की मांग थी तो उनकी भावनाओं के आदर करते हुए हॉस्टल के गेट तक जाने के लिए अलाउ कर दिया गया है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि मैस हो, अच्छी वाली मैस हो, अच्छी वाली मैस की व्यवस्था होने तक हमने उनको इंडक्शन प्लेट भी इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। और इसी प्रकार की छोटी छोटी बातें थी और सुरक्षा गार्डों से माफ़ीनामा, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा अभद्र भाषा शायद किसी ने बोली होगी, तो सभी सुरक्षा गार्ड जो गए थे चेकिंग में उनसे माफ़ीनामा लिखवाया गया है। कुछ क्लर्क भी थे, उनसे भी माफ़ीनामा लिखवाया गया है और सारे बच्चे इन सब बातों से संतुष्ट होकर खुशी से वापस अपने अपने हॉस्टल में चले गए।